नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका हंग्री स्पिरिट्स चैनल में। दोस्तों, जीतने के बाद बिग बॉस मराठी सीजन 1 की ट्रॉफी मेगा आई नजर कई चैनल्स पर, और कहीं पे वो हैप्पी डांस करती दिखाई दी और कहीं पे दिखाई दी ट्रॉफी को चूमती हुई। तो इस खुशी को बांटते हुए मेगा ने बहुत सारी बातें की लोगों के साथ, अपने फैंस के साथ। उसके बारे में बात करते हैं, मगर पहले आप कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जो पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. दोस्तों, वैसे तो आप लोग मेगा के फैंस मेगा को बहुत अच्छे से समझते हैं, उसकी गेम को भी समझते हैं, मेगा की नेचर को भी समझते हैं, मगर फिर भी कुछ चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ कि आपसे शेयर करूं। सबसे पहले मेगा ने अपनी इंटरव्यूज में ये कहा कि उनको उस घर में टास्क जब सुनाया जाता था तो वो बहुत सीरियसली टास्क को सुनती थी और उसके लूप होल्स फाइंड आउट करती थी, क्योंकि यही एक तरीका था बिग बॉस की गेम खेलने का, कि जहां पे कहा जाता था कि ये चीज नहीं करनी है तो उसी को ध्यान देके दूसरी बात सोचने की क्या चीज कर सकते हैं। तो ये उन्होंने कहा कि ये मेरा पॉजिटिव पॉइंट रहा, हर टास्क को ध्यान से सुनना, जबकि बाकी घर वाले थोड़ा सा कम ध्यान देते थे टास्क के ऊपर। बात हुई पुष्कर और सई के बारे में, तो मेगा ने कहा कि उन्होंने मुझे फेक कहा, मुझे डिसलॉयल कहा, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर वो मुझे फेक कहते हैं तो इट मींस कि वो बिग बॉस को भी फेक कहते हैं, यानी कि बिग बॉस शो को भी फेक समझते हैं। क्योंकि बिग बॉस शो की जो लाइन है, टैग लाइन है, उसमें यही कहा जाता है कि जो है वही दिखेगा। तो ये चीज उन्होंने बोल के एक बहुत ही स्मार्टली आंसर दिया कि मुझे फेक कहने वाले बिग बॉस को फेक कह रहे हैं। दोस्तों, तो है ना स्मार्ट मूव, तो है ही मेगा स्मार्ट, आप लोगों की मेगा हमारी मेगा। तो उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि पुष्कर कैसा खेलता है, पुष्कर ने कैसी खेल खेली, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पुष्कर ने खेला बहुत ही पॉलिटिकल गेम। वो कभी इस तरफ था, कभी उस तरफ था, जब भी उसको जिसकी जरूरत पड़ती थी उसके साथ हो जाता था। तो मेगा ने पुष्कर के बारे में ये कहा और फिर अपने ट्रायो के बारे में कहा कि मैं जो हूं, मैंने ट्रायो को हमेशा बनाने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने इन लोगों से वादा किया था कि मैं कभी पुष्कर और सई को नॉमिनेट नहीं करूंगी। मैंने एंड तक इनको नॉमिनेट नहीं किया और ये बात बिल्कुल सही है। दोस्तों, हम सबने शो पूरा देखा है स्टार्टिंग टू एंड, आप लोगों ने खास करके, कि कभी भी मेगा ने सई और पुष्कर को नॉमिनेट नहीं किया है। अगर कहीं किया है तो सई ने किया है, टिकट टू फिनाले में स्मिता को वोट करके मेगा को उससे बाहर निकाला है। तो डिसलॉयल यहाँ पे कौन है आप समझ ही सकते हो, आप लोग जानते भी, आपने पहले भी बहुत कमेंट्स किए हैं। उसके बाद जब बात हुई कि आपके साथ जो शर्मिष्ठा की दोस्ती थी उसके बारे में आप क्या कहते हो, क्यों सई को बुरा लगा, क्या आपने वाकई अपनी दोस्ती को टास्क पे रख दिया, सई के साथ और शर्मिष्ठा से दोस्ती कर ली? तो मेगा ने बहुत ही प्यार से और बहुत ही सेंसिबल आंसर देते हुए कहा कि सई जो है बहुत पॉजेसिव है, वो हर चीज पे अपना कब्जा चाहती है, और वही जो फ्रेंडशिप जब वो पुष्कर के साथ कर रही थी तो मैंने तो कोई ऐसी रिक्वायरमेंट या ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं शो की कि पुष्कर को छोड़ो और मुझसे दोस्ती करो, और जब मैं शर्मिष्ठा से कर रही थी तो सही को इतनी जेलसी क्यों फील हुई? तो उस जेलसी को उन्होंने उनकी पोजेशन का नाम दिया है कि वो थोड़ी पोजेसिव है अपने फ्रेंड्स को लेके। तो ये मेगा दाढ़े से बहुत अच्छे से इंटरव्यूज में हमने हर एक इंटरव्यू को सुना और उसमें से ये थोड़े से क्रक्स निकाले, और कुछ एक जगह पे उन्होंने ये भी चीजें कही कि जो घर के लेजी पर्सन थे सबसे ज्यादा वो सई और पुष्कर थे, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि दल बदलू भी पुष्कर था, और फिर ये भी कहा कि पॉलिटिकल पर्सनैलिटी भी पुष्कर था। जब उनसे ये पूछा गया कि मीठी छुरी कौन है, तो भी उन्होंने पुष्कर का नाम ही लिया। और फिर जब उनसे वापस ये बात की गई कि घर में ठंडा क्या बोलते हैं उसको, ज्वालामुखी, ठंडा ज्वालामुखी कौन आते, तब उन्होंने एक डिफरेंट नाम लिया, वो था रेशम का, कि रेशम है ठंडा ज्वालामुखी। तो इस तरह काफी सारी चीजें जो मेगा ने अपनी इंटरव्यूज में बताई, मैंने आपके सामने रखी, आपको बताई नटशल, जो भी हर एक चैनल पे हर एक इंटरव्यू में बताया जा रहा है जो मेगा बोल रही है। और इसमें सबसे बड़ी मुझे पसंद जो चीज है, जो मैंने एक वीडियो भी डाला था
कि ये जो बिग बॉस का घर है एक लाइव शो है, लाइव का शो है। जो मेगा ने भी ये बात की कि ये एक शो ऐसा शो है जिसमें फास्ट फॉरवर्ड में आपको पूरी लाइफ दिखाई जाती है, जिसमें कुछ लोग आते हैं जो आपको पसंद होते हैं, कुछ आते हैं जो आपको नापसंद होते हैं। वो पसंद और नापसंद के बीच में ही रहना पड़ता है हम लोगों को, और यही हमारी ओरिजिनल लाइफ में भी होता है। हमें पसंद और नापसंद दोनों के बीच में रहना होता है, और कहाँ पे हमें नेगेटिव लोगों से दूर होना है और पॉजिटिव लोगों के बीच जाना है, ये हमारा अपना डिसीजन होता है। कहाँ पे हम किसी की बात में आ जाते हैं, कहाँ पे हम बहक जाते हैं, ये भी हमारा अपना ही डिसीजन होता है। तो इन सब से बचना और इन सब के साथ भी चलना, तो यही लाइफ है और यही है बिग बॉस के घर का शो। तो सीजन 1 की विनर मेगा की ये सब बातें बताकर मैंने अपनी तरफ से एक अपने जो व्यूअर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, हंग्री स्पिरिट्स के व्यूअर्स हैं, उनकी एक जर्नी बता दी है कि आप लोगों के साथ साथ जैसे हम लोगों ने भी ये शो देखा तो हमें भी कुछ काफी हद तक ऐसी चीजें महसूस हुई, आपको भी महसूस हुई। कैसा लगा मेगा के बारे में ये सब बातें जानकर आप हमें कमेंट के जरिए बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल।